किसान साथियों, कल ट्रिब्यून में एक खबर प्रकाशित होती है जिसमें डिप्टी सीएम ये दावा करते हैं कि किसान के कपड़ों में संयुक्त किसान मोर्चा में कुछ आड़ती लोग बैठे हैं, उनको किसानों को सिर्फ भ्रमित करने के अलावा और कोई लेना देना नहीं है। सच कभी पराजित नहीं होता और झूठ की ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती। जैसा कि पंजाब में एक सफल प्रयोग हुआ डीबीटी का, यानी कि 48 घंटे के अंदर जे फार्म मिलते ही किसान के खाते में पेमेंट। लेकिन जिस तरह से राजेवाल और गुरनाम चडूनी बहुत बड़े आड़ती प्रतिनिधि हैं और उनकी आड़त के अपने व्यवसाय भी हैं, उन्होंने जब हरियाणा में सीधे खाते में पैसे जा रहे थे, उन्होंने उनका विरोध किया और बचकान ने उसमें एक्सक्यूज दिए कि जो लोन रिकवरी है वो किसानों की मर्जी के बगैर हो जाएगी। हम इसी चीज़ का खुलासा आपसे कर रहे हैं। जब आप अपनी पेमेंट के लिए बैंक का कोई विवरण देते हैं तो आप अपने किसी बच्चे के नाम पे, फैमिली मेंबर के नाम पे उस बैंक के खाते का विवरण आप दे सकते हो जिसमें आपने जिस बैंक से कोई लोन नहीं लिया हो। और दूसरी बात है कि पहली बार काश्तकार किसान के लिए उसमें कॉलम दिया गया है कि आप काश्त खेती करते हो, बटाईदार खेती करते हो, तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा उस खरीद का। लेकिन डीबीटी 1 तारीख से और 15 दिन हो गए, अगर उसकी पेमेंट सरकार कोई रोक रही है तो जैसे रवि आज़ाद ने अडानी साइलोज का मामला उठाया है, उसके पीछे खेल सरकार का ये है कि मंडी से बाहर मंडी का प्रयोग, और वो प्रयोग उनका शुरू होना हो गया है। आज हरियाणा की 5 मंडी ऐसी हैं जिनमें अंदर बिल्कुल खरीद बंद है और उनकी पेमेंट खातों में ना जाके किसानों की उनको विवश किया जा रहा है कि वो अडानी के साइलोज में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खाली करें। और बम्बेवा में तो यहाँ तक भी अपमान हुआ कि उनके गेहूं में चमक नहीं है, उनके साइज प्रॉपर नहीं है, उनके गेहूं को ठुकरा भी दिया गया। और जिस तरह से पहले प्रदीप धनखड़ ने झज्जर अनाज मंडी में जिस तरह से अपने 22-22 दिन अनशन किए, उससे एक चीज़ खुल के आती थी। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट केंद्र के अधीन आता है। दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस या जो सत्ताएं बार बार बदलती रही, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी पे उंगली उठाती है वो ये भूल जाती है कुछ राज्य में उनकी सरकारें होती हैं, वहाँ वो प्रयोग नहीं करते और जनता को भ्रमित करने के लिए कहते हैं। ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि यही वो आड़ती वर्ग है जो 40%, 45% बल्क दूसरे राज्यों से सस्ता उठा के और सरकार से और पुलिस से, एक्साइज से मिलके वो पूरी भर्ती दिखाता था और कहता था कि आपकी फसल की खरीद हो चुकी है और फसल के लिए यहाँ पे आंकड़ा फुल हो चुका है। तो वो जो लूट थी वो आड़ती कर रहा था। दादा छोटू राम ने मंडियाँ इसलिए नहीं बनाई थी कि आपकी गर्दन किसान की आड़ती के हाथ में हो, बल्कि किसान को आर्थिक आज़ादी के लिए बनाई थी। लेकिन जो मोदी सरकार इसी चीज़ का फ़ायदा करके प्रचार में जुटी है कि जो दूसरे राज्यों से बल्क जगह जगह पकड़े जा रहे हैं, ये आज का अभ्यास नहीं है, ये 60-70 साल का निरंतर अभ्यास है। तो जो एफपीओ इसकी जगह जो आएंगे वो आड़ती से भी ज़्यादा खतरनाक इसमें काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आड़ती अगर कोई इस तरह का खेल कर रहा है तो क्या वो खेल कॉरपोरेट को करने दिया जाए? अपनी जवाबदेही से सब लोग बच रहे हैं। तो अब किसान को ये सोचना है कि आपकी पेमेंट रोकने के पीछे सीधा इनका एक ही मकसद है कि आप तंग आके आपकी पेमेंट ना हो तो आप अनाज को सीधा प्राइवेट साइलोज में लेके जाएं। और कुछ मूर्ख हमारे किसान इसमें ये भी कहते हैं 50 रुपये ज़्यादा वहाँ मिल जाए, 1 घंटे में हमारी ट्रॉली वहाँ से फारिग हो जाती है। अरे मंडी से बाहर मंडी का प्रयोग जिसके लिए आप सड़कों पे बैठे हो, फिर आपका आंदोलन किस चीज़ के लिए है? और सबसे बड़ी, जैसे सांप सूंघ गया हो, 2022 का चुनाव सिर्फ किसान मोर्चा में बैठ के कुछ किसान नेता लड़ रहे हैं। आज वो भूल गए हैं कि जो लड़ाई मंडी से मंडी के बाहर प्रयोग के वो उसके गुण दोष दिखाते थे, आज वो उस पर चुप क्यों हैं? आज वो एफसीआई को तो घेराव की बात करते हैं, लेकिन अडानी साइलोज पे वो एक कलम या एक भी उनका आह्वान नहीं होता। तो कल सिंगू बॉर्डर पे एक मीटिंग है, उसमें हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा जबरदस्त तरीके से इसकी पैरवी करेगा। और जो नेता जिसके बयान से या आह्वान से बसते घूम रहे हैं, उनको सोचना होगा, किसान को भी सोचना होगा कि ये नेतृत्व में या किसान आंदोलन के फोकस में किसान होना चाहिए। अगर किसानों की 300 शहादतों का दर्द अगर किसान लेके उस दर्द को नहीं लड़ता या पीछे कोई राजनीतिक उनके ये मोहरे बन जाते हैं, तो
हमें उस राजनीति को भी हराना होगा, उस खाप सिस्टम को हमें उससे पहले हराना होगा। रोहतक जाट भवन का एक एग्जाम्पल है, जहाँ 90% हर खाप में 2 नेता खड़े कर देती है राजनीति। उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पे है। जैसे बैंड बाजे वाले ड्रेस के साथ 8 घंटे में तैयार होते हैं, ऐसे ही किसी राजनेता के आह्वान पे, जैसे सोमवीर सांगवान ने आह्वान किया था, अभी वत्स ने सिरसा से ऐलान किया था कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के माध्यम से हम इस चीज का हल निकालने जा रहे हैं। तो ये खाप सिस्टम वो है जो सड़कों पे बैठे हैं। आप इनके भाइयों से पगड़ी बंधवाइए और इनको थोड़ा सम्मान लीजिए। और आप आंदोलन में सबसे बड़ी रुकावट, यदि आंदोलन में आपको राजनीति रोकनी है तो इन खापों से मुक्त होना पड़ेगा। जिस दिन किसान जजपा का, बीजेपी का बहिष्कार करते हैं, उसी दिन दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला 3-4 प्रोग्राम उसी विषय पर कर जाते हैं, यानी कि विपक्ष उस चीज का फायदा उठाता है। तो सत्ता कैसे बर्दाश्त करे? तो किसान को इस सत्ता और विपक्ष की, इन दोनों को नकारना होगा। और खाप सिस्टम को ये कहना पड़ेगा, जिस खेड़े तपे में वो प्रधान है, जो सरकार के साथ या सरकार के षड्यंत्र में शामिल होता है, वहां सिर्फ एक गांव के आदमी को इकट्ठा होकर करना है कि हमें कोई चुनाव नहीं करना, आप मनोनीत सदस्य हैं, हम आपको तुरंत प्रभाव से बदलते हैं और आपकी जगह दूसरा कोई गणमान्य व्यक्ति उठाते हैं। जिस दिन हमने ये कर लिया, राजनीति को भी रोक पाएंगे और किसान नेतृत्व को भी धार दे पाएंगे। लेकिन प्राइवेट गोदामों में जाके आप अपना भविष्य और जो किसान आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, रवि आजाद के इस आह्वान को सोचिए। और जरूरत पड़ी तो कैथल में एक किसान पंचायत या जींद में, जहां भी हरियाणा किसान मोर्चा तय करेगा, आपको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। जो भी फसल खरीदो वो FCI की हो, और FCI अडानी के जो लॉजिस्टिक्स है, जो अवैध करार 2020 में था कानून बनने से पहले, उसको निरस्त करे, उसकी न्यायिक जांच करे। जय किसान।